नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पिछले कुछ साल कांग्रेस के लिए बहुत खराब रहे। उसने कई राज्यों में सत्ता गंवाई। उसके कई दिग्गज नेता भी दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए, लेकिन अब कुछ चीजें बदलती दिख रही हैं। हालिया गुजरात में उनका प्रदर्शन काफी कमजोर रहा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी से सत्ता छीनने में कांग्रेस सफल रही। ये पिछले 5 वर्षों में पहली दफा है जब कांग्रेस ने किसी राज्य में अकेले के दम पर बहुमत हासिल किया हो। हिमाचल में कांग्रेस ने पुराने निष्ठावान नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री का पद सौंपा है। हालांकि सुक्खू के नाम को घोषित करने से पहले कांग्रेस को बड़ी गुटबाजी का सामना करना पड़ा। पहाड़ की राजनीति में दिग्गज जाने वाले नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह स्वाभाविक रूप से अपना दावा पेश कर रही थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने परिवारवाद की सियासत से अलग हटते हुए और नई राजनीति का चलन स्टार्ट करते हुए सुक्खू को हिमाचल की कमान सौंपी है। सुक्खू के साथ पार्टी ने मुकेश अग्निहोत्री को राज्य का डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार की सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं अगर बात करें सुक्खू की, तो वह हमीरपुर जिले से आते हैं, जो बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस ने यहां पर अच्छा प्रदर्शन किया। सुखविंदर सिंह का जन्म 26 मार्च 1964 को नादौन में हुआ था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद LLB की पढ़ाई की है। सुखविंदर सिक्कू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र नेता के तौर पर की और तब वह सरकारी कॉलेज सिंजौली शिमला के छात्र थे। साल 2013 में सुक्खू को हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2019 में वह इस पद तक रहे। 2003, 2007, 2017 और इस बार 2022 में नादौन विधानसभा से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू के परिवार की बात करें तो 1 जून 1998 को उनकी शादी कमलेश ठाकुर से हुई थी, जो कि गृहिणी हैं। इसके अलावा उनके परिवार में 2 बेटियां हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही हैं। वहीं अगर बात करें प्रतिभा के सिर पर सीएम का ताज आखिर कैसे सस्ते सस्ते रह गया, तो इसकी वजह है हिमाचल में ऊपरी इलाके में कांग्रेस का मौजूदा प्रदर्शन, जो उतना दमदार नहीं था जिसकी पार्टी को उम्मीद थी। यह प्रतिभा सिंह का इलाका था और इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्यादातर विधायकों का समर्थन हासिल हुआ। यही वजह है कि पार्टी हाईकमान ने सुक्खू पर दाव लगाने का फैसला किया। वह अपने आला कमान के भी करीबी माने जाते हैं। इस बार पार्टी ने सुक्खू के प्रचार समिति का प्रमुख भी बनाया था। वैसे सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच प्रतिद्वंदता नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सुक्खू से हिमाचल की कमान लेकर प्रतिभा सिंह को सौंप दी गई। उनको नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इससे सुक्खू और उनके समर्थक नाराज हो गए। वे लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार करने की बजाय घर बैठ गए और कांग्रेस को ज्यादातर सीटें हारनी पड़ी। हालांकि पिछले साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जब 1 लोकसभा और 4 विधानसभा उपचुनाव जीती, तो इसका सेहरा प्रतिभा सिंह के सिर पर बंधा। वहीं से पहला संकेत मिला कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। इससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा और उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इसके बावजूद प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली बात तो मंडी इलाके में कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जहां से प्रतिभा सिंह सांसद हैं। ऐसे में अगर उन्हें सीएम बनाया जाता तो मंडी में उपचुनाव कराना पड़ता। अगर पार्टी यहाँ उपचुनाव कर जाती तो वहां से 1 लोकसभा जो सीट उनके खाते में है वो हाथ से जा सकती थी। दूसरी वजह है कि प्रतिभा सिंह के केंद्रीय नेतृत्व से रिश्ते बेहतर नहीं हैं। उन्होंने चुनाव के बीच कुछ ऐसे बयान दिए जिससे दोनों के बीच में दरार बढ़ गई। उन्होंने गांधी परिवार के कम प्रचार करने पर भी सवाल उठाए। हालांकि प्रतिभा सिंह सीएम भले ही ना बनी हूं, लेकिन माना जा रहा है कि सुक्खू के मंत्रिमंडल में उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पार्टी उन्हें भविष्य में नेता के रूप में पेश कर सकती है। मुमकिन है इसी फॉर्मूले पर दोनों के बीच सहमति बनी हो। कांग्रेस ने भले ही सुक्खू के नाम पर सहमति बनाकर चुनाव के बाद दूसरी वादा जरूर पार कर ली हो, लेकिन असली परेशानी अब शुरू होगी। पार्टी की आंतरिक गुटबाजी से निपटना होगा। गुटबाजी की वजह है कांग्रेस 2018 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बावजूद भी सत्ता बचाने में नाकाम रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ बगावत की और कुछ विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए कि हिमाचल में भी ऐसे आसार ना हो। इससे कांग्रेस को सावधान रहना होगा। दूसरी वजह है राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे के बीच की दूरियां। पूरे कार्यकाल के दौरान विवाद चलता रहा। इससे गहलोत सरकार के कामकाज पर पूरा फोकस नहीं कर पाए। तमाम विपक्षी दल भी उन पर आरोप लगाते रहते हैं कि गहलोत साहब तो अपनी सीट बचाने में लगे रहते हैं। तीसरी वजह है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और TS सिंहदेव के बीच की गुटबाजी की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कर्नाटक में भी पार्टी को अगले साल चुनाव में सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं उनके दिग्गज नेता आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में जाहिर है सुक्खू के सिर पर ताज कांटों से भरा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुक्खू आंतरिक गुटबाजी से निपटते हुए कैसे राज्य में सरकार चलाते हैं और कैसे अपने साथ के नेता को खुश रखते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।